हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिफाइन किए थे इन द प्रीवियस वीडियोस। 4-5 पॉइंट्स थे, वो आपने पढ़ लिए होंगे। 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसा हो कि राइट द एक्सप्रेशन of potential energy between electron and nuclear charge in Li2+। मान लो ऐसा केस है, Li2+ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें और न्यूक्लियस में जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देयर विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका एक्सप्रेशन लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन जनरल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, एंड चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जैसे मान लो ये लिथियम है। लिथियम में एक बात ध्यान दो, लिथियम कंटेन्स 3 protons, 3 electrons and 4 neutrons like this। ये मान लो न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में है। हालांकि बोहर ने तो यही माना था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, बट लेटर इट वाज रूल्ड आउट बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो बाद में पढ़ोगे कि किसी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के पाथ को या ट्रेजेक्ट्री को हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो अभी तो मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, तो कितने बचे? एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा, वो ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है। और हमेशा याद रखो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑन एनी एटम ये होता है +Ze, where Z is atomic number। और एटॉमिक नंबर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ रहे थे, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है यहां। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो Z इज एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर लिथियम के केस में कितना है? वो 3 है। फॉर लिथियम Z इज 3। तो जरा एक्सप्रेशन लिखो, यही लिख लेते हैं। देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू व्हाट? क्या फॉर्मूला? K(Q1 Q2 अपॉन R। R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर कहां आएगा? फोर्स में आएगा। तो K वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2। Q1 चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना? +Ze, तो +3 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1e अपॉन, मान लो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज r। तो ये r है। इसको फर्दर सॉल्व करो तो एक्सप्रेशन में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में इंटू 3e² अपॉन r। तो बस यही एक्सप्रेशन है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3e² अपॉन r। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। दैट मीन्स ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं। इनके फॉर्मूले आपने पहले पढ़ लिए थे इन द प्रीवियस वीडियोस। तो ये कुछ थे पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। अब हमने बात कर ली कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, पोटेंशियल एनर्जी की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिक चार्ज। लिखो स्पेसिफिक चार्ज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Q/m।
ऑब्वियसली क्या है, इट इज चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ अ पार्टिकल। हालांकि यहां हम जो पार्टिकल डील कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड सो ऑन। तो ये चार्ज एंड मास का रेशियो होते हैं, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, कंपेयर स्पेसिफिक चार्ज मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q by M for electron, proton, alpha particle, न्यूट्रॉन, मान लो ये सब है। तो सॉल्व करेंगे, चलिए इसको। बट थोड़ा ध्यान दो, अब आपको चार्ज का तो आइडिया है। जैसे मैं चार्ज के बारे में बताऊं तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था +2e। हालांकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो चार्ज केवल क्या बोलेंगे फिर 2e। प्रोटॉन पर चार्ज 1e, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1e। मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज तो मालूम है। मासेस का थोड़ा सा देखें। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ध्यान दें, फॉर सॉल्विंग problems, questions, mass of proton and mass of neutron are taken equal. वैसे न्यूट्रॉन is slightly heavier than proton and that is nearly 1840 times the mass of electron. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लगभग बराबर ले लेते हैं। हाउएवर द फैक्ट इज दैट न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ले लिया, एंड विच इज हाउ मच 1840 टाइम्स नियरली द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना ले लें? ध्यान दो, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस में आपको पता है 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर लेके चलते हैं। तो कैन वी से दैट मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज नियरली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इट कैन बी रिटन 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो अब कैलकुलेट करो। चलो पार्टिकल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, दोबारा से लेते हैं सीक्वेंस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। चलो देखो Q by M। Q कितना 1e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के टर्म्स में ले लो, एवरीथिंग टेक इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के टर्म्स में कितना? तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। प्रोटॉन पर आओ। प्रोटॉन इज व्हाट? तो प्रोटॉन इज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही ले लो। देखना आप जरा क्या आ गए, 1840 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस इज 0। ऑब्वियसली ऑर्डर क्या हुआ? न्यूट्रॉन सबसे कम, मैग्नीट्यूड ऑफ Q by M, फॉलोड बाय हु? अल्फा पार्टिकल, फॉलोड बाय हु? प्रोटॉन, एंड मैक्सिमम कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? दिस इज इंक्रीजिंग।
specific charge or q by m of particles. यही आपका आंसर है. So this is how you can calculate the answer. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं. Find ratio of specific charge or q by m of deuteron एंड अल्फा पार्टिकल. मान लो ये क्वेश्चन हो, बस अब तो आपको समझ जाना चाहिए. ड्यूटेरियम, ड्यूटेरॉन, डी प्लस क्या है इसके अंदर. ध्यान दो, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन. अल्फा पार्टिकल और He2 प्लस क्या है इसमें, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. चलो रेशियो फाइंड आउट करते हैं. तो Q बाई M रेशियो फॉर ड्यूटेरॉन D प्लस एंड Q बाई M रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल वुड बी व्हाट. ड्यूटेरॉन के लिए चार्ज कितना 1e, मास ऑफ द ड्यूटेरॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इफेक्टिवली 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज 2e अपॉन मास इफेक्टिवली 4 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन. E से E कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, एंड दिस बिकम्स 1 by 2 इंटू दिस इज ऑल्सो 2 by 1 1. दैट्स इट. यही आंसर है. दैट इज इट. आंसर इज 1. तो लाइक दैट क्वेश्चंस में आस्क द थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, और Q बाई M कैसे कैलकुलेट किया थॉमसन साहब ने. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हाउ ही कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे डिटरमिन हुआ वो हम बात करेंगे. वैसे ये जो पोर्शन अब मैं लेने वाला हूँ ना, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. IIT JEE मेंस भी और एडवांस्ड भी इन पर फोकस नहीं करता. इनफैक्ट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड Q बाई M डिटर्मिनेशन बाई फॉर इलेक्ट्रॉन बाई थॉमसन, ये सब तो JEE के सिलेबस में भी नहीं है. तो मैं लिख दूंगा वहां पर जहां जहां पर ये रिक्वायर्ड नहीं है. जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, खासकर इन IIT एडवांस्ड की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हु आर एस्पायरिंग टू गेट द रैंक विद इन 2-3 डिजिट, सिंगल डिजिट, उनको तो सब कुछ पढ़ना चाहिए. उनको तो कॉन्सेप्ट्स, उनकी तो एक भूख होनी चाहिए कि भाई दे शुड लर्न मोर एंड मोर एंड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ इट. बट जो स्टूडेंट्स मेंस या नीट के लिए पढ़ रहे हैं, वो इस बात को फॉलो कर सकते हैं कि भाई मैंने जहां लिख दिया कि ओनली फॉर IIT एडवांस्ड और मे नॉट बी डिजायरेबल, तो वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं. बट अगेन वही बात है, इफ समवन इज एन एस्पायरिंग टू बिकम द टॉप रैंकर ऑफ द नीट, तो नीट वाले को भी ये सब समझना तो पड़ेगा. उसका सोचने का दायरा जब भी बढ़ता है जब वो डीप में जाकर के चीज़ों को पढ़ते हैं. तो हाँ, लेकिन इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि व्हाट स्टूडेंट शुड डू टू गेट द गुड रैंक और डिजायरेबल रैंक इन IIT JEE एज वेल एज नीट. चलिए हम बात करेंगे अब थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है. मैं बहुत डिटेल में उसके बारे में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो यूजफुल भी होता है, याद भी होना चाहिए. तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है. ये स्टूडेंट्स इसको NCERT से भी पढ़ सकते हैं. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. थॉमसन साहब ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, बाय थॉमसन. ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसको वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया, वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करने के लिए.
मान लो ये दो मेटल प्लेट्स ली, कनेक्टेड टू अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस जब भी अप्लाई होगा व्हेन की इज क्लोज्ड। तो कंट्रोल के लिए स्विच है हमारे पास जिसे हम की बोलते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया व्हेन की विल बी क्लोज्ड एंड अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नियरली 10,000 वोल्ट। इतना अप्लाई कर सकते हैं, ये कैथोड बन जाता है एंड दिस इज एनोड। तो जैसे ही हम की क्लोज करते हैं, पहले क्या करते हैं, वैक्यूम जनरेट करते हैं एंड प्रेशर इज मेंटेन्ड क्वाइट लो। तो प्रेशर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मे बी नियरली 0.1 mm ऑफ Hg। काफी लो प्रेशर मेंटेन करते हैं और इवन लेसर, तो बहुत कम प्रेशर मेंटेन करते हैं ताकि गैस या एयर जो भी है उसके मॉलिक्यूल्स को मेजर अमाउंट में रिमूव कर दिया जाए। उसका पर्पस है जब हम ये लार्ज, वेरी लार्ज वोल्टेज लाइक 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, तो कैथोड मटेरियल में से कुछ चार्ज पार्टिकल इजेक्ट आउट होते हैं एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रेज पार्टिकल्स एंड दे आर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ऐसा नहीं कि निकल के आए तो वो खुद कहें मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ऐसे नहीं। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड टू फाइंड आउट दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर एंड दे वर टर्म्ड बाय द थॉमसन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कैथोड मटेरियल से चार्ज्ड पार्टिकल इमिट आउट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इमिट आउट होते हैं एंड दे मूव इन द स्ट्रीमलाइन मोशन टुवर्ड्स द एनोड। और एनोड पे मूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक चल पड़ता है इन द आउटर सर्किट, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट। सो दिस इज द वन, यहां पर हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया था तो इतना हाई, मैं पर्पस बता रहा था कि व्हाइल लो प्रेशर इज मेंटेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग। अगर एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए यहाँ पर, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद दोज एयर मॉलिक्यूल्स and will lose their kinetic energy partially or fully and will not be able to move in the form of streamlined motion। तो streamlined रेज के फॉर्म में चलें, कैथोड रेज के फॉर्म में चलें, इन्हें बोलते हैं कैथोड रेज। Why cathode rays? Because these are rays coming from cathode। कैथोड में से निकल के आ रही हैं ये रेज, इन्हें बोलते हैं इसलिए कैथोड रेज। तो रेज के फॉर्म में ये चलते हैं ताकि हिंड्रेंस बाय द एयर मॉलिक्यूल्स शुड बी मिनिमम, रीच टू हियर एंड करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन पार्टिकल्स की जिन्हें इलेक्ट्रॉन बोला गया, कई तरह की प्रॉपर्टीज पाई गई। वो सब एक बार आप पढ़ लेंगे, वो शायद 9th-10th में भी पढ़ा होता है। दैट वेन एवर दे मूव and when they are stopped by the matter or the plate, heating effect is generated. That means its kinetic energy is converted into the heat energy, indicating that particles have kinetic energy, have mass as well as velocity। Also zinc sulfide screen पर जब ये टकराते हैं तो they create luminescence। तो luminescence create करते हैं, ये flash create करते हैं। तो zinc sulfide की एक remarkable property होती है that whenever charged particles strike on it, it converts into the, or kinetic energy is converted into the light energy। और भी पॉइंट्स होते हैं कि बीच में अगर एक पैडल व्हील लगा दिया जाए बहुत हल्का सा, तो इलेक्ट्रॉन व्हेन impinge on it, the pedal wheel starts rotating। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज कैसे हैं, इसका क्या मालूम कैसे पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें मालूम होता है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो these particles were found to be deflected towards the positively charged plate, indicating that these particles are negatively charged। तो ये जनरल पॉइंट थे, ये हम नहीं लिखने वाले, नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी ना। ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ो। आप लॉजिकल पॉइंट पे कन्वर्ट आओ जिस पे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पॉइंट पाया गया? जो मेन पॉइंट है वो पढ़ने वाला, स्पेसिफिक चार्ज Q/m। रदरफोर्ड साहब ने इस एक्सपेरिमेंट में खूब सारे वेरिएशंस किए। उन्होंने लगभग 10,000 से 15,000 वोल्ट का हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और अलग अलग गैस फिल की। कैथोड का मटेरियल एनोड के मटेरियल को बार बार चेंज किया। एक बार आयरन लिया, एक बार टंगस्टन लिया, एक बार प्लेटिनम लिया और अलग अलग मेटल्स ली। हर बार उन्होंने ये देखा कि Q/m
Q बाई एम उन्होंने कैलकुलेट किया था, किन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने। तो Q बाई एम या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दीज कैथोड रेज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, डज नॉट डिपेंड ऑन द gas filled inside, does not depend on the material of cathode, does not depend on the material of anode or anything. So this is an important point you should remember. Specific charge, लिख लो इस बात को, specific charge of, specific charge मतलब Q by M, specific charge of cathode rays particles is independent of nature of gas filled in discharge tube and also independent of material of cathode, anode. Q by M of cathode rays particle is ever constant. Thomson concluded that electron, कौन है इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज, particle of cathode rays is a fundamental particle of every matter. So Q by M is ever constant for these electrons or the particles of cathode rays. तो ये एक important point था in discharge tube experiment conducted by Thomson. He calculated Q by M and like that he did. तो ये कुछ specific points थे about discovery of electron में. अच्छा, यहीं पे अब हम Q by M कैसे फाइंड आउट किया वो थोड़ा सा एक बार देख लेंगे यहाँ पर. तो डिटर्मिनेशन ऑफ Q by M of electron by Thomson. मैं इसी की बात कर रहा था. स्टूडेंट्स जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या केवल मेंस के लिए सोच रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं, कैन बी स्किप्ड. बट जो एडवांस्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें. दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट बट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग. तो कैन बी स्किप्ड. इसको स्किप कर सकते हैं. जैसे ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, एक मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब मान लो ऐसी ली. थोड़ी सी लाइन, स्ट्रेट लाइन उतने अच्छे से बन नहीं पाती है यहाँ पर, बट स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैनेज करें और कॉन्सेप्ट समझें. मान लो ये एक कैथोड प्लेट ले ली और मान लो डिस्चार्ज, यहाँ वैक्यूम लगा लो तो कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ एक प्लेट ले ली, मेटल प्लेट, इसमें एक स्मॉल होल कर दिया और एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वापस वही अप्लाई किया. 10K वोल्ट, 10,000 वोल्ट के आसपास का, ये नेगेटिव हो गई और ये
पॉजिटिव हो गई, ये कैथोड हो गया और ये वापस एनोड हो गया। तो ऑब्वियसली जब ये लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट फ्रॉम द मेटल कैथोड, ये कैथोड था, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव, वैक्यूम आपने क्रिएट कर ही दिया होगा। वैक्यूम इज नॉट परफेक्ट वैक्यूम, सम मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी देयर, यू कैन नॉट इवन चाह करके भी आप परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। इवन द बेस्ट वैक्यूम पंप इज नॉट एबल टू क्रिएट द कंप्लीट वैक्यूम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए और वो स्ट्रीमलाइन मोशन में रेज के फॉर्म में जाते हैं। उनको थोड़ा सा और एक फाइन ट्यून्ड रेज में निकालना होता है कि स्मॉल होल क्रिएट कर देते हैं इन द ट्यूब, तो वो केवल इसमें होल से निकल के आते हैं। ये दीज आर द रेज, कैथोड रेज। इन कैथोड रेज पर एक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये एक मैग्नेट लगा दी, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात आपको मालूम है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड पार्टिकल, तो हमने एक बात कही थी कि whenever magnetic field is applied on a charged particle in the direction perpendicular to its movement, then charged particle पर एक force लगता है, magnetic force in the perpendicular direction, and because of that the charged particle is moving under circular motion। तो ये circular motion की तरफ मुड़ जाता है इधर, और ये अगर आप इस मोशन को देखो ना तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, इस टाइप से। आइडिया लग गया, सर्कुलर मोशन। एंड दिस रेडियस कैन बी डिटरमिन्ड, रेडियस कैन बी डिटरमिन्ड। मान लो अगर ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो सीधा जाकर के यहां टकराता इस पॉइंट पर, तो हमने कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाया है दैट वी कैन कैलकुलेट। तो एक तो ये हुआ इक्वेशन कि जब आपने मैग्नेटिक फोर्स लगाया QVB, ये मैग्नेटिक फोर्स, that magnetic force will be balanced by the centrifugal force, that is mv square upon r। m is the mass of electron, r is the radius can be measured। ये पॉइंट पता होते हैं कि कहाँ पे टकरा रहा है, तो we know that how much of the radius it would cover in a circular motion under the magnetic field। तो mass of electron, velocity of electron upon r QVB, यहाँ से एक बार v कैलकुलेट कर लेंगे तो v की वैल्यू, एक v से ये v कैंसिल आउट हो गया, तो v कितना हो गया, Q B R अपॉन M, बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये मान लो इस पॉइंट पे आके टकरा रहा है, अब आप लगा दो यहां पर इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाओ कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन हैं और ये नीचे की तरफ अगर मान लो मुड़ रहे हैं अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव करो ताकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ें, और इसको नेगेटिव करो। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन दिस चार्ज पार्टिकल जो नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन कर रहे थे इस तरीके से, दे विल स्टार्ट, जा नहीं पाएंगे, डिस्चार्ज ट्यूब है, ट्यूब को फोड़ के थोड़ी निकल जाएंगे ये, बट जहां ये टकरा रहे हैं दैट इंफॉर्मेशन इज इनफ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ। तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो दीज चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड अप एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ कि अगेन देयर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रेट लाइन। That means how much of the electric field you have applied just to counter the magnetic field applied. So electric field is equal to the magnetic field at that moment. The charged particle or electrons will move straight without deflection. So at that moment you will say that the QVB, magnetic force, is equal to electrical force, what? Q into E. How much of the electric force you have applied, that you know, electric field strength। यहां से भी एक बार v कैलकुलेट कर लो तो कितना, QE अपॉन कितना आ गया, QE अपॉन Q से Q कैंसिल आउट हो गया यहां, तो
तो v की वैल्यू आ गई E अपॉन बी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर दो, तो E अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। हमें क्या चाहिए था? Q बाई एम। सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? E अपॉन बी स्क्वायर आर। Q बाई एम कैलकुलेशन तो एक बार चेक कर लेंगे। E अपॉन बी स्क्वायर आर। E हमें मालूम होगा हाउ मच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव अप्लाइड, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स बी स्क्वायर आर। आर हम मेजर कर लेंगे। फ्रॉम हियर Q बाई एम इज कैलकुलेटेड एंड फॉर इलेक्ट्रॉन Q बाई एम कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू शायद ये होती है 1.76 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg. So Q by M is calculated by Thomson various times and accurately the value comes out to be nearly 1.76 into 10 to the power 11. तो ये वैल्यू है Q by M की फॉर इलेक्ट्रॉन। अब Q by M तो आ गया, Q by M या इसे E by M भी बोल सकते हैं, और E by M इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो E by M तो आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए। मास चार्ज अगर मिल जाए तो वी कैन कैलकुलेट मास ऑल्सो। और चार्ज की कैलकुलेशंस किसने की थी? मिलीकेंस ने, बाय द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। हालांकि ये पोर्शन मैं फिर बता रहा हूं, चाहे तो स्किप करें, बट दिस इज क्वाइट सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट वन। जो मैंने मेथड बताया है वो आप फॉलो करते हैं तो यहां से बड़ी आसानी से हम Q by M कैलकुलेट कर सकते हैं, एज डन बाय थॉमसन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। That is it for now. Remaining part we will take up in the next video. Thank you.